और मुझे आश्वस्त करिएगा कि जब घर में अगर बेटी ना हो तो बहू कहाँ से लाओगे, और किसान गरीब मजदूर अगर मजबूत ना हो तो मेरे माई बाप रोटियां कहाँ से खाओगे। मैं इस बात से गौरवान्वित हूँ कि बुंदेलखंड की इस धरती में मैंने जन्म लिया है, क्योंकि ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में जन्म दैयो विधाता, मोर बुंदेलखंड में, मोर बुंदेलखंड में। अजयगढ़ में रोशनी यादव की सभा में उमड़ा जनसैलाब। रोशनी यादव की आम सभा से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह। पन्ना विधानसभा में सभी बड़े नेता पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्री ने सभा का आयोजन किया, अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मत मांगे। वहीं बीते दिन हुई कांग्रेस की महामंत्री रोशनी यादव की सभा ने कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भर दिया। जब तक रोशनी यादव ने संबोधित किया तब तक सभा में सम्मिलित लोग एकटक उनका संबोधन सुनते रहे। रोशनी यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी भरत मिलन पांडे का समर्थन कर विधानसभा पहुंचाने की बात कही। कहा, प्रदेश से कांग्रेस की सरकार बन रही है। पन्ना जिले की जनता भी इस धर्म यज्ञ में आहुति डालने की आतुर है। मंच से जमकर भाजपा पर गरजी। कहा, प्रदेश में इस बार बदलाव की ब्यार है। कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बना रही है। इस धर्म यज्ञ में पन्ना जिले की जनता से आहुति डालने का आह्वान कर रही हूँ, क्योंकि जब पूरे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पन्ना जिले भी विकास से अछूता न रहे। इसलिए पन्ना जिले की तीनों विधानसभा की सीटों को जिताकर भोपाल भेजेंगे, जिससे पन्ना जिले के विकास में भी चार चांद लग सके। रोशनी यादव ने अजयगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी भरत मिलन पांडे के पक्ष में बस स्टैंड में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि भाजपा की सरकार ने 18 साल में मध्य प्रदेश में सिर्फ भ्रष्टाचार एवं कमीशनखोरी की है। मैं भी जानती हूँ, क्या नाम है उनका, रश्मि मल्होत्रा। अरे भैया, होशंगाबाद से कायक बने आने आ रहा हूँ। हमारे पन्ना जिला में हमारे भज्जा बहन बताई आपकी कमी है का रोजगार के लाने, और इस बुंदेलखंड का दत्ता दुर्भाग्य जो है कि मोदी जी के, तुम्हारे को ना पता हो तो सुनो, मोदी जी के 2 कैबिनेट मिनिस्टर हैं। एक तो मैं छतरपुर संसदीय क्षेत्र से हूँ और एक दमोह क्षेत्र से, और हमारे शिवराज मम्मा यानी कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के 4 मंत्री विराजे बुंदेलखंड में, और एक तुम्हें लगे खतराहो से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी आओ। हमने सुनी उनके बड़े सगे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवार है। अब इतनी दर्जन भर मंत्री होने के बाद, एक प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद बुंदेलखंड और पन्ना जिला और पन्ना विधानसभा का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ का बेटा बेटी पढ़ाई लिखाई करके रोजगार की भीख मांग रहा है, और मेरे किसान माँ बाप के खेत तक पानी नहीं पहुँचाया गया। हम सब ये जानते नहीं है क्या कि बुंदेलखंड में, ये बुंदेलखंड सूखा पीड़ित क्षेत्र है, और 10 वर्षों से शिलान्यास कर करके कैन बेटवा का करोड़ों का धुंधला बजाकर पूरे मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड को बताया जा रहा है, लेकिन आज तक इन्होंने माता पिता के खेत तक पानी नहीं पहुंचाया। अरे ये क्या समझेंगे कष्ट, क्योंकि इन्होंने तो अपना जीवन दलाली में जिया है, बड़े बड़े व्यापारी उद्योगपतियों को पकड़ दिया है, इसलिए हमारी गरीबी का एहसास उन्हें कैसे होगा। क्योंकि ये बेटी इसी मंच से कहती है, और बताना मुझे कि जिस घर में अगर बेटी ना हो तो मेरे माई बाप आप बहू कहाँ से लाओगे, संभव है क्या। जब देश, चाहे कोई क्षेत्र हो, कोई देश हो, प्रदेश हो, तो तब तक उन्नति नहीं कर सकता है जब तक किसान गरीब को उन्नति और विकास के मार्ग पर न ले जाया जाए। ये एक सामान्य किसान की बेटी है। दूसरा परिचय भले ही बहुत बड़ा हो कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के राज्यपाल की बहू हूँ, लेकिन तो जब एक व्यक्ति जब गरीब किसान के घर में जन्म लेता है, और वही ये मेरे भरत मिलन पांडे भाई की यहाँ संघर्षों की और इन पे मुकदमों के झूठे आरोप करे गए, क्या आज तक इन्हें जेल के द्वार तक ले जाया गया, किस बात की
जा रही है। आप सब इस बात का जवाब हाथ के पंजे का बटन दबाकर हाथ को विजय बनाकर काम करने का काम करेंगे। और 18 साल में दादाजी बिल्कुल चिमाने भरे थे, चिमकज्जा साधे, कैसे भरे थे, चिमकज्जा साधे। अब जब चुनाव आ गए तो भैया 2-3 महीना पहले लालनी बहन को झांसे में देके हजार नोटन में खरीदने को काम कर दो। अब अगर अभी तुम्हें समझ में नहीं आई कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ योजनाएं देने को काम करे और दूसरी तरफ लूटने को काम करत है। और ये कहते हैं कि ये गुंडा है। क्या कितना प्यारा नाम है भरत मिलन। और हम सब ने त्रेता में वो दृश्य देखा है कि जब राम को वनवास हुआ तो भरत ने भाई बनकर के चरण पादुका अपने सिंहासन पे रख दी और इस सिंहासन पे भरत नहीं बैठा। तो ये वही मुझे इसमें वही छवि दिखती है भरत मिलन में कि ये भी जनता की सेवा के लिए खुद को समर्पित कर देंगे, लेकिन ना तो ये गुंडागर्दी या खुद का महल खड़ा करेंगे। आज महल खड़ा किसने किया है, इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी दे। और आपको याद है, आज चुप मत बैठना मेरे माता पिता। उक्त सभा में कांग्रेस पार्टी की पदाधिकारी, कार्यकर्ता तथा भारी संख्या में आम जनता उपस्थित रही। तत्पश्चात श्रीमती रोशनी यादव ने खुली जीप में सवार होकर रोड शो किया तथा भरत मिलन पांडे के लिए वोट मांगे। वहीं रोड शो में भारी जनसैलाब उमड़ा, हजारों की संख्या में लोग शामिल रहे।